नमस्कार बच्चों, मैं विजेंद्र कुमार। हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 की मैथ, जिसमें हमने पिछली कक्षाओं तक प्रश्नावली 5.3 के 5 क्वेश्चन कर लिए। आज करेंगे इसके आगे के क्वेश्चन। तो अपने 5.3 के 5 क्वेश्चन पिछली कक्षा तक किए। उनमें अपने क्या सीखा था? SN ज्ञात करना सीखा था। किसी प्रश्न में तो क्या दे दिया, किसी प्रश्न में तो n पूछ लिया, किसी में an पूछ लिया, किसी में SN पूछ लिया, किसी में n और an दोनों पूछ लिए, किसी में SN और an दोनों पूछ लिए, किसी में d साथ में पूछ लिया। इस प्रकार से क्या किए थे, सारे क्वेश्चन किए थे, वो किए थे। उसी के हिसाब से आज के आगे के क्वेश्चन है तो करेंगे। देखो आज का पहला क्वेश्चन क्या है, देखो आज का 6 नंबर। किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद 17 और 2 350 हैं। यदि सार व अंतर 9 है तो इस एपी में कितने पद हैं और इनका योग क्या है। एक एपी दे रखी है जिसका क्या दे दिया, एक तो प्रथम पद दे दिया, एक अंतिम पद दे दिया, सार व अंतर दे दिया। इसका मतलब जो दिया है वो लिखेंगे। प्रथम पद का मतलब क्या होता है, ए। ए बराबर अपने पास कितना है, प्रथम पद 17। अंतिम पद यानी an, ये अपने पास कितना है 350। सार व अंतर d, ये अपने पास कितना है 9। ये तीन चीजें क्या कर रखी हैं, दे रखी हैं। ज्ञात क्या करना है, इस तो इसमें कितने पद हैं, इसका मतलब n, एक तो n ज्ञात करना है। और इनका योग क्या है यानी SN। इस एपी में कितने पद हैं वो ज्ञात करने हैं और उन पदों का क्या ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है। तो पहले क्या निकालने, पद निकालने कितने, फिर क्या निकालेंगे, उनका योग निकालेंगे। तो देखो आसानी से निकल जाएगा। n निकालने का जुगाड़ दे रखा है, a का मान दे रखा है, an दे रखा है और d दे रखा है। इन तीनों का उपयोग करके an का सूत्र लगाएंगे तो अपने पास क्या आएगा, n आएगा। तो देखो n पद निकालने का सूत्र लगाओ तो क्या होगा, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जो मान दे रखा है वो सूत्र में रखेंगे। a बराबर an बराबर कितना है 350, a बराबर 17 प्लस n याद करना है माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 9। सॉरी ये ब्रैकेट नहीं लगेगा, कितना है 9। अब देखो यहां क्या करेंगे, इस संख्या को इससे गुणा कर देंगे और इससे गुणा कर देंगे तो ये आएगा अपने पास 350 बराबर 17 प्लस 9n माइनस 9। यहां देखो 17 प्लस के 9 माइनस के घटा दो तो कितना आएगा 350 बराबर 17 में से क्या घटाएंगे, 9 घटाएंगे तो अपने पास 17 में से 9 घटाए तो ये आएगा अपने पास 8 प्लस 9n। इस 8 को क्या कर देंगे, इधर भेज देंगे, इधर प्लस का है तो इधर आके माइनस का। तो 350 माइनस 8 बराबर है 9n। 350 में से 8 घटाएंगे तो अपने पास आएगा 342 बराबर 9n। 9 इधर गुणा में इधर आके भाग में हो जाएगा तो 342 बटा 9 बराबर n। तो 342 में 9 का भाग लगाएंगे तो अपने पास कितनी बार जाएगा, ये आएगा अपने पास 3 बार गया 38। तो n बराबर कितना आ जाएगा अपने पास 38, यानी n का मान कितना आ गया 38 आ गया। n का मान 38 आ गया, इसका मतलब कितने पद हैं एपी में, 38 पद हैं। अब इन 38 पदों का क्या निकालना है, योग निकालना है। तो योग निकालने का सूत्र है अपने पास, देखो अपने पास SN निकालना है, an दे रखा है तो SN का वो सूत्र लगाएंगे जिसमें क्या है an है। तो SN बराबर n/2 इंटू a प्लस an। SN तो क्या करना है, ज्ञात करना है। n का मान है कितना 38, तो S 38 बराबर 38 बट्टा 2 इंटू a का मान 17 प्लस an कितना है 350।
यहाँ देखो भाग लगाएंगे इसमें 38 का, किस 2 का 38 में भाग लगाएंगे, कितनी बार जाएगा 19 बार, 19 गुणा ये देखो 17 और 350 ये जुड़कर हो जाएगा 367। अब 367 को किससे गुणा करेंगे 19 से, तो 367 को 19 से गुणा करेंगे तो अपने पास आएगा 3 7 6,700 ये आएगा इस एपी के पदों का योग। कितने पद थे 38 और 38 पदों का योग कितना आएगा 6,973। तो देखो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो इसका 7 नंबर, देखो इसका 7 नंबर क्या है। 7 नंबर में दिया है उस एपी के 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें d बराबर 7 और 22वां पद 149 है। तो देखो क्या दे रखा है, देखो इसमें दिया क्या है, d का मान दे रखा है 22वां पद a22 कितना 149, a22 पदों का योग ज्ञात करना है। तो पदों की संख्या कितनी है 22, तो n का मान कितना हो जाएगा 22। ज्ञात क्या करना है s22 क्या करना है ज्ञात करना है। तो जो जो दे रखा है वो लेंगे। इसमें देखो d दे रखा है, a और निकाल लें तो a और निकालने के बाद अपने पास क्या आ जाएगा s22 का मान आ जाएगा। तो देखो a निकालने के लिए क्या करेंगे, अपने पास d है n है और a22 दे रखा है, इसका मतलब an का सूत्र लगाएंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, इसका a आ जाएगा। तो देखो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का मान कितना है 22, तो n की जगह 22, तो a22 बराबर a प्लस 22 माइनस 1 इंटू डी का मान देखो कितना है, ये रहा 7। अब देखो a22 का मान है कितना 149, तो 149 बराबर a प्लस 22 में से 1 घटाओगे 21 को 7 से गुणा करेंगे तो अपने पास आएगा 147, कितना आ गया 147। तो ये 147 इधर प्लस में, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, तो 149 माइनस 147 बराबर a। 149 में से 147 घटाएंगे तो a बराबर अपने पास कितना आ जाएगा 2। a का मान आ गया, n का मान है, d का मान है। अब क्या निकाल देंगे s n निकाल देंगे, यानी 22 पद। अब देखो 22वां पद दे रखा है, पद कितने 22 ही हैं, 22वें पद का मान दे रखा है। तो ये 22वां पद जो है अपना ये क्या हो जाएगा an हो जाएगा। अब देखो sn का वो सूत्र लगाएंगे जिसमें अपने पास क्या आता हो an आता हो। तो देखो sn बराबर n/2 इंटू a प्लस an। अब देखो यहाँ क्या करेंगे, n का मान कितना है 22 बराबर 22/2 इंटू a का मान 2 आ गया, प्लस an a22 का मान अपने पास कितना है, an का मान कितना है 149। तो ये आएगा s22 बराबर 2 का भाग लगेंगे 22 में कितनी बार 11 बार जाएगा, प्लस 2 को 149 से जोड़ेंगे तो आएगा 151। तो 11 गुणा 151, तो s22 का मान कितना आएगा, 11 को 51 से गुणा करेंगे ये आएगा 1661। तो 1661 ये आ गया अपने पास s22 पदों का योग। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 7। देखो इसका 9 नंबर क्या है, सॉरी 8 नंबर। उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरा पद क्रमशः 14 और 18 है। क्या दे रखा है, दूसरा पद दे रखा है कितना 14 यानी 82, तीसरा A3 18। उस एपी के प्रथम 51
एस 51 क्या करना है, ज्ञात करना। क्यों, 51 पदों का क्या पूछा है, योग। दूसरा और तीसरा दे रखा है। अब देखो, अगर इन 51 पदों का योग निकालना है तो हमें इस एपी का ए और डी ज्ञात करना पड़ेगा। अगर ए और डी अपने पास आ जाए तो हम इसका 51 पदों का योग ज्ञात कर सकते हैं। एन का मान है अपने पास कितना, 51 है। तो यहाँ देखो ए और डी लाने के लिए क्या करेंगे, ये जो दो चीज़ें हैं इनमें से क्या आ जाएगा अपना, ए और डी आ जाएगा। तो देखो यहाँ एन का मान कितना है, 2, तो यहाँ एन का मान 2 लेके करेंगे एक समीकरण बनेगी। यहाँ एन का मान 3 लेके करेंगे तो एक समीकरण बनेगी। दोनों को क्या कर देंगे, हल कर देंगे तो अपने पास ए और डी आ जाएंगे। ए और डी आने के बाद यहाँ एस एन का सूत्र लगाएंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, 51 पदों का योग आ जाएगा। तो पहले एन बराबर क्या लेते हैं, 2। तो हल क्या होगा इसका, देखो एन बराबर 2 रखने पर, तो एन का मान 2 रखेंगे तो ये आएगा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। रखो एन का मान, तो एन का मान कितना है, 2, तो 82 हो जाएगा। जहाँ जहाँ ए एन है वहाँ 2, तो एक एन है 2 रख दिया, ए प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। अब देखो 82 का मान कितना है, 14 बराबर ए प्लस 2 में से गया 1 को डी से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, डी। क्या आ गया अपने पास, 14 बराबर ए प्लस डी। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए प्लस डी बराबर 14। ये आ गई अपने पास समीकरण नंबर 1। अब ऐसे ही करेंगे। अब एन का मान यहाँ कितना है, 3, तो क्या लेंगे 3, तो एन बराबर क्या करेंगे, 3 रखने पर एन का मान 3 रखेंगे, ए एन का सूत्र लगेगा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का मान 3 तो ये A3 हो जाएगा, A3 बराबर A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से देखो 3 में से गया 2, A3 का मान कितना है, 18 बराबर A प्लस 3 माइनस 1 यानी 2D हो जाएगा। क्यों, 3 में से गया 2 बचा, 2 को डी से गुणा करेंगे कितना आएगा, 2D। अब इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसको इधर और इसको इधर, तो A प्लस 2D बराबर 18। ये आ गया अपने पास समीकरण नंबर 2। अब अपने पीछे के क्वेश्चनों में किया तो 1 में से 2 घटा दो या 2 में से क्या घटा देंगे, 1। दोनों का गुणांक 1 बराबर है तो क्या करेंगे, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, 2 में से 1 माइनस कर देंगे तो 2 अपने पास कौन सी है, ये रही, a प्लस 2d बराबर 18। 1 कौन सी है, 1 ये रही, a प्लस d बराबर 14। जब माइनस करते हैं तो नीचे वाली संख्याओं के चिन्ह क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं, तो इनके चिन्ह चेंज हो जाएंगे। तो ये a से a कट जाएगा और 2d प्लस के 1d माइनस का, तो d बचेगा 1। 14, 18 प्लस के 14 माइनस के कितने बचेंगे, 4। तो d का मान कितना आ गया, 4। अब d का मान या तो समीकरण 1 में रख दो या समीकरण 2 में रख दो, किसका आ जाएगा, a का मान आ जाएगा। तो 1 में रख दें तो समीकरण d का मान एक में रखने पर, तो d का मान रखो 1 में, तो 1 ये रही, तो a प्लस d की जगह कितना रखना है, 4 बराबर 14। 4 उधर जाके माइनस का, तो ये आएगा अपने पास a बराबर 10 माइनस 4। तो 10 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा, 14 में से 4 घटाएंगे तो अपने पास कितना आएगा, 14 में से 4 घटाएंगे तो a का मान अपने पास कितना आ जाएगा, 10। तो a बराबर कितना आ गया, 10। a का भी आ गया, d का भी आ गया, a भी है, d भी है, n भी है, 51। अब क्या निकाल सकते हैं, 51 पदों का योग निकाल सकते हैं। तो देखो योग निकालने का सूत्र अपने पास क्या है, Sn बराबर n बट्टा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें सूत्र में मान रखेंगे Sn, n का मान 51
तो ये हो जाएगा S 51 बराबर n का मान 51 ही है, 51/2 इंटू 2 गुणा a का मान कितना आ गया अपने पास 10 प्लस n 51 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना आया था 4। अब देखो इसको इससे गुणा करेंगे तो कितना बनेगा ये 20, 50 में 51 में से गया 50, 50 को 4 से गुणा करेंगे कितना आएगा 200, तो ये होगा 51/2 गुणा 20 और प्लस के ये कितने हो जाएंगे 200, 50 यहाँ कितने बचे 50, 50 को 4 से गुणा किया कितना हो गया 200। अब देखो 51/2 गुणा ये जुड़ के कितने हो जाएंगे 220, 2 के पाड़े से इनको काटोगे 110, तो 110 को किससे गुणा करेंगे 51 से, तो 110 को 51 से गुणा करेंगे तो 0 कितना आएगा 5610। तो अपने पास इस एपी के 51 प्रथम 51 पदों का योग कितना आ गया 5610। ये था क्वेश्चन नंबर 8। देखो इसके 9 नंबर में क्या है, 9 नंबर है यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 और प्रथम 17 पदों का योग 289 है तो इसके n पदों का क्या ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है। दो चीजें दे रखी है, देखो हल क्या होगा इसका। प्रथम 7 पदों का योग, योग मतलब s 7 बराबर 49 और प्रथम 17 पदों का योग 289, तो s 17 बराबर 289। ये दो चीजें दे रखी है, ज्ञात क्या करना है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना है, तो s n क्या करना है ज्ञात करना है। यानी दो चीजें दे दी, 7 पदों का योग दे दिया, 17 पदों का योग दे दिया, s n यानी n पदों का योग क्या करना है ज्ञात करना है। तो देखो इससे पीछे वाले क्वेश्चन में A2 और A3 दे रखा था, वहां से 2 समीकरण बनी थी। यहाँ S7 और S17 दे रखा है, यहाँ से 2 समीकरण बन जाएंगी। दोनों से A और D का मान निकाल लेंगे, A और D का मान आने के बाद क्या निकाल देंगे S n की भी क्या कर देंगे याद कर देंगे। सेम टू सेम 8वें क्वेश्चन के जैसा ही है, वहाँ an का सूत्र लगा था, यहाँ किसका लग जाएगा S n का। क्यों, क्योंकि यहाँ S7 और S17 है, वहाँ A2 और क्या था A3 था। तो देखो यहाँ सूत्र लगेगा, तो S n बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। S7 इसका मतलब n बराबर यहाँ कितना है 7, n का मान यहाँ कितना है 7, n का मान 7 रखेंगे तो अपने पास क्या आएगा S7, n की जगह क्या हो जाएगा 7, तो S7 बराबर 7/2 इंटू 2 a का a प्लस n माइनस 1, n की जगह 7, तो 7 माइनस 1 इंटू डी। अब देखो S7 कितना है 49, तो 49 बराबर 7/2 इंटू 2a प्लस 7 में से 1 गया, कितने बचे 6 को d से गुणा करेंगे कितना आएगा 6d। यहाँ से देखो 2 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा 49 बराबर 7/2 गुणा 2। यहाँ से 2 कॉमन आ गया, क्या बचा a प्लस 2 कॉमन आ गया, कितने बचे 3d। 2 से 2 काट दो, ये 7 से 49 कट जाएंगे, कितनी बार कटेंगे 7 बार। तो अपने पास कितना आएगा 7 बराबर a प्लस 3d। इसको सही लिखेंगे तो ये क्या आएगा a प्लस 3d बराबर 7। ये हो गई अपने पास समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 आ गई, n का मान कितना माना 7। अब n का मान कितना मानेंगे 17। अब n का मान 17 मानेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगी समीकरण 2 आ जाएगी। तो क्या लिखोगे यहाँ पर देखो n बराबर 17 रखने पर
n का मान 17 रखेंगे, सूत्र क्या लगेगा, सूत्र तो ये लगेगा Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मान रखो n का मान कितना है 17, तो S17 बराबर 17/2 इंटू 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू में क्या है d। अब देखो S17 भी दे रखा है, कितना है 289 बराबर 17/2 इंटू यहाँ देखो 2a तो ऐसा का ऐसा प्लस 17 में से गया 16 को d से गुणा करें कितना आ जाएगा 16d। यहाँ से देखो 2 कॉमन आ रहा है वापस, तो 289 बराबर 17/2 गुणा 2 कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचा a प्लस यहाँ कितने बचेंगे 8d, 2 से 2 कट गया, 17 का भाग 289 में कितनी बार जाएगा 17 बार जाएगा। तो अपने पास समीकरण आ गई, देखो 17 बराबर a प्लस 8d। इसको सही ढंग से लिखेंगे तो ये चेंज कर दो इसको, तो क्या आएगा a प्लस 8d बराबर कितना है 17। ये आ गई अपने पास समीकरण नंबर 2। अब वही काम समीकरण 1 व 2 से, या तो 1 में से 2 घटा दो या 2 में से 1 घटा दो, तो क्या लिखोगे समीकरण 2 माइनस क्या करेंगे समीकरण 1, तो 2 में से 1 घटाएंगे तो 2 ये रही, तो क्या आएगा a प्लस 8d बराबर 17, 1 ये रही a प्लस 3d बराबर 7 माइनस हो जाएगा घटाएंगे तब, तो a से a क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ कितने 8d, यहाँ कितने 3d माइनस के प्लस के 8 माइनस के 3 कितने बचे माइनस के 5d प्लस के 5d बराबर 17 प्लस के माइनस के 7 तो कितने बचे 10। ये इधर जाए किस में हो जाएगा भाग में, तो d बराबर कितना आएगा अपने पास 10/5, अतः d का मान अपने पास कितना आ गया 2। अब d का मान कहाँ रखोगे समीकरण 1 में, तो किसका आ जाएगा a का, तो क्या लिखोगे d का मान एक में रखने पर, तो एक ये रही a प्लस 3 गुणा d का मान कितना है 2 बराबर में कितना है 7, ये कितने हो जाएंगे 6, a प्लस 6 बराबर 7, 6 उधर जाके माइनस के, तो a बराबर 7 माइनस 6, 7 में से 1 घटाओ कितना बचेगा 1, 7 में से 6 घटाया 1 बचा, a बराबर कितना आ गया 1। ये a का मान आ गया, ये किसका आ गया d का। अब निकालना किसका है Sn निकालना है, तो a और d निकाल लिया, अब क्या निकाल सकते हैं Sn निकाल सकते हैं। तो देखो Sn निकालने का फॉर्मूला क्या है अपने पास, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ देखो Sn निकालना है, यानी प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना है, इसका मतलब n का मान तो क्या रहेगा n ही रहेगा। क्यों, क्योंकि इसने पूछा क्या है कि n पदों का योग ज्ञात कीजिए, ऐसे नहीं पूछा कि 15 पदों का योग ज्ञात करो 22 पदों का योग ज्ञात करो, क्या पूछा है n पदों का, तो n का मान n रहेगा। तो जो जो मान अपने पास है वो रख दो, तो n/2 है तो ऐसा कैसा आएगा इंटू a का मान 1 आ गया, 2 गुणा 1 प्लस n का मान n ही है माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 2। करो हल इसको, n/2 इंटू 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 प्लस ये कितने हो जाएंगे 2n और ये कितने हो जाएंगे माइनस के 2, तो प्लस 2 माइनस 2 कट गया, क्या बचा n/2 गुणा 2n, 2 से 2 वापस कट गया, तो क्या हो जाएगा n को n से गुणा करें कितना आएगा n²
तो एस एन बराबर क्या आएगा अपने पास एन स्क्वायर। तो इसके प्रथम एन पदों का योग कितना आ गया एन स्क्वायर आ गया। छोटा सा उत्तर है, कितना बड़ा करा लिया। तो क्या है एस एन बराबर है एन स्क्वायर। ये आ गया इसका प्रथम एन पदों का योग, कितना आया एन स्क्वायर आया। ये था इसका क्वेश्चन नंबर 9। देखो इसका 10 नंबर क्या है, दर्शाए कि A1 A2 इस प्रकार से AN से एक AP बनती है। तो पहले तो ये दर्शाना है कि इनसे क्या बनती है, एक AP बनती है क्या। यदि AN नीचे दिए अनुसार परिभाषित है, AN दे रखा नीचे, 2 क्वेश्चन है। साथ ही प्रत्येक स्थिति में 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। पहले तो क्या पता करना है कि इस स्थिति से AP बन रही है क्या। अगर AP बन रही है तो कितने पदों का योग ज्ञात करना है, 15 पदों का योग ज्ञात करना है। तो AP बनाएंगे तो अपने पास A1 A2 और A3 D ये होने जरूरी है। तो यहाँ से देखो N का मान यहाँ 1 रखते ही A1 हो जाएगा, 2 रखते ही A2 हो जाएगा, 3 रखते ही क्या हो जाएगा A3 हो जाएगा। अगर N का मान यहाँ 1 रखेंगे तो यहाँ भी क्या रखना पड़ेगा 1 रखना पड़ेगा, तो A1 का मान आ जाएगा। 2 रखेंगे तो यहाँ भी 2 रखेंगे तो किसका आ जाएगा A2 का मान आ जाएगा और A3 का मान आ जाएगा। फिर किसका निकाल लेंगे D का। अगर दोनों कंडीशन में A2 माइनस A1 करेंगे, A3 माइनस A2 करेंगे, वहाँ से अगर D दोनों जगह बराबर आ रहा है तो AP बन रही है। अगर AP बनती है तो फिर क्या निकालना है, इसके 15 पदों का योग यानी S15 याद करना है। यही काम सेम इसमें करना है। तो देखो इसका 1 नंबर क्या है, किस AN बराबर 3 + 4 N ये दे रखा है। तो यहाँ N बराबर क्या रखेंगे 1 रखेंगे। तो N बराबर 1, तो N बराबर 1 रखते ही अपने पास क्या आएगा, देखो N की जगह 1 रख दो, N बराबर 1 रखेंगे तो क्या आएगा A1 हो जाएगा। ये A1 बराबर 3 + 4 गुणा 1। तो 3 4 को 1 से गुणा किया 4, 4 और 3 कितने हो जाएंगे 7। A1 का मान कितना आ गया 7। फिर क्या रखेंगे N बराबर 2, N का मान 2 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा A2। A2 बराबर 3 + 4 गुणा 2, 4 को 2 से गुणा किया कितना है 8, 8 और 3 कितने होते हैं 11। एक पद और निकाल लो तो एक में क्या हो जाएगा N बराबर क्या रखेंगे 3 रखने पर, तो N का मान 3 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा A3। तो A3 बराबर 3 + 4 गुणा 3, तो 4 3 12, 12 और 3 कितने हो गए 15। तो ये आ गया अपने पास A1 A2 और A3। अब इसका क्या निकाल लें D और निकाल लें। तो D अगर 2 बार निकालेंगे दोनों बार समान आ रहा है तो ये क्या बन रही है, एक AP बन रही है। तो क्या लिखोगे D बराबर क्या होगा A2 माइनस A1। तो A2 का मान कितना है 11, A1 7, कितना बचेगा 4। तो D का मान कितना है 4। एक बार D और निकालेंगे तब क्या करेंगे A3 माइनस A2, तो A3 का मान 15, A2 11, यहाँ भी कितना आ रहा है 4। दोनों जगह D का मान क्या आ रहा है बराबर आ रहा है। इसका मतलब यह है कि AP है। क्या लिखोगे आता है 2 11 15 एक AP है। अगर ये AP बन रही है तो अब ज्ञात क्या करना है, अब ज्ञात करना है इसके प्रथम पदों का, प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करना है। तो S15 हो जाएगा, S15 बराबर N/2 इंटू 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो S15, तो यहाँ क्या रखेंगे 15 रख देंगे, यहाँ गया 15/2 इंटू 2 गुणा A का मान कितना है 7 प्लस N15 माइनस 1 इंटू D का मान कितना है 4। तो यहाँ देखो क्या आएगा, इसको हल करेंगे तो अपने पास ये बनेगा यहाँ पर 15/2 इंटू 7 को 2 से गुणा किया 14 प्लस 15 में से गया 14,
14 को किससे गुणा करेंगे 4 से, 14 को 4 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 14 चौके 56। अब देखो 14 और ये कितने 56, 14 और 56 जुड़ेंगे कितने हो जाएंगे 70, तो 15/2 गुणा 70, 2 के पढ़े से काटोगे कितनी बार कटेगा 35 बार, तो ये आ रहा है 35, 15 गुणा 35। अब 15 को किससे गुणा करेंगे 35 से, तो 5 55 25 का 5 2 और 5, ये आएगा अपने पास इसके 15 पदों का योग कितना आया 525। तो पहले क्या बना ली एपी बना ली, एपी बनाने के बाद इसके प्रथम 15 पदों का क्या ज्ञात कर दिया योग, ये था इसका 1 नंबर। इसी प्रकार क्या है इसका 2 नंबर है, तो 2 नंबर में अपने पास क्या दे रखा है an बराबर 9 - 5n दे रखा है। यही काम करेंगे, पहले n बराबर 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे। अगर एपी बन जाएगी तो क्या निकाल लेंगे इसका Sn ज्ञात करने के। Sn कितने पद हैं 15 पद हैं। तो देखो पहला काम n बराबर 1 रखने पर रखो यहाँ पर n का मान 1, तो यहाँ n का मान 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा a1 हो जाएगा बराबर 9 - 5 गुणा 1, 5 को 1 से गुणा करेंगे 5, 9 में से घटाएंगे कितना आएगा 4। दूसरा क्या रखेंगे n का मान 2, n का मान क्या रखेंगे 2, तो ये हो जाएगा a2 बराबर 9 - 5 गुणा 2, यहाँ कितने हो गए 10 माइनस के 9 प्लस के कितना बचेगा माइनस का 1। फिर n का मान कितना रखेंगे 3, n का मान 3 रखने पर अगर n का मान रखेंगे 3 तो ये हो जाएगा a3, तो a3 अपने पास 9 - 5 और गुणा n की जगह क्या रखेंगे 3, 1 रखा है n की जगह 4, 2 रखा है n की जगह -1, अब 3 रख रहे हैं तो 5 3 15, 15 में से 6 घटाएंगे तो अपने पास कितना आएगा माइनस का 6। ये आ गया अपने पास एपी के 3 पद, पहला 4, दूसरा -1, तीसरा कितना है माइनस का 6। अब ये पता करना है कि ये एपी बन रही है क्या, ये पता करने के लिए क्या निकालेंगे इसका डी, तो डी निकालने के लिए अपने पास क्या फॉर्मूला है a2 में से माइनस कर दो a1, a2 का मान 4 माइनस ये कितना माइनस का 1, तो a2 में से क्या करेंगे a2 का मान कितना -1, माइनस ही क्या करना है 4, तो 4 का मान कितना है देखो a2 का मान कितना है माइनस का 1 और माइनस क्या करेंगे a1, तो a1 का मान कितना है 4, तो यहाँ कितना आएगा माइनस का 5। एक बार और निकाल दो d का मान, वो क्या करेंगे a3 में से क्या घटाएंगे a2, तो a3 का मान है माइनस का 6 माइनस a2 का मान कितना है माइनस का 1, तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 1 प्लस का 6 माइनस का, यहाँ भी कितना आएगा माइनस का 5। दोनों जगह d का मान क्या आ रहा है एक समान आ रहा है, इसका मतलब इन मानों से जो बनेगी वो क्या है एक एपी है। अतः क्या लिखोगे अतः 4, -1 -6 एक एपी है। तो पहले ये तो पता करना एपी बनती है क्या, अतः ये एक एपी है। अगर ये एपी है तो इसके कितने पदों का योग ज्ञात करना है, प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करना है। इसका मतलब Sn लगेगा, n का मान 15 हो जाएगा, a का मान यहाँ है और d का मान भी है, निकाल देंगे तो देखो Sn बराबर n/2 इंटू 2a + n - 1 इंटू d। रखो मान, n का मान कितना है 15, तो S15 बराबर 15/2 इंटू 2 गुणा a का मान 4 प्लस n का मान 15 -1 इंटू d का मान -5, तो ये आएगा 15/2
इंटू 2 को किससे गुणा करेंगे 4 से, तो कितना आएगा 8, प्लस यहाँ देखो ये कितने 15 माइनस 1, तो 15 में से 1 हटेगा, कितने बचेंगे 14, और 14 को किससे गुणा करना है 5 से, तो 14 को 5 से गुणा करेंगे कितना आएगा 70, ये माइनस का क्या आएगा अपने पास है 70। अब देखो 8 तो प्लस के माइनस के 70, कितने बचेंगे माइनस के 62, तो 15/2 गुणा माइनस के 62, 2 के पहाड़े से कट जाएंगे 31 बार, तो 15 गुणा -31, तो 15 को -31 से गुणा करेंगे तो अपने पास कितना आएगा, उत्तर माइनस में आएगा एक तो, और एक क्या आएगा 5 एकम 5 और 46, तो ये अपना कितना बन गया -465। ये था इसका 2 नंबर, 15 पदों का योग ज्ञात करना था, कितना आया -465 आया। ये थे इसके आज की 10 क्वेश्चन। इसमें आगे के क्वेश्चन और हैं वो करेंगे अपना अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए।